हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव में अपेक्षा से बेहतर नतीजे दर्ज किए। जो आपने भी देखा, पार्टी ने 13 नगर निगमों में 120 से ज्यादा वार्डों में जीत हासिल की, जो पिछले नगर निगम चुनाव में जीते गए 56 वार्डों की तुलना में कहीं अधिक है। यह महाराष्ट्र में हैदराबाद आधारित पार्टी का अब तक का सबसे मजबूत प्रदर्शन है। कई नगर निगमों में AIMIM ने समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जैसी स्थापित पार्टियों को पीछे छोड़ दिया है। पार्टी ने 15 जनवरी को हुए चुनाव में 29 में से 24 नगर निगमों में अपने उम्मीदवार उतारे। पार्टी का सबसे मजबूत प्रदर्शन छत्रपति संभाजी में रहा, जहां उसने 33 सीटें जीतकर नगर निगम में खुद को एक प्रमुख ताकत के रूप में स्थापित किया। AIMIM ने मालेगांव में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 सीटें हासिल की, जबकि नांदेड़ में उसने 14 सीटें जीती। अमरावती में पार्टी को 12 सीटें मिली, वहीं धूले में 10 और सोलापुर में 8 सीटें हासिल हुई। मुंबई महानगर क्षेत्र में भी पार्टी को छोटे लेकिन राजनीतिक रूप से अहम लाभ मिले। मुंबई और मुंब्रा में उसे 5-5 सीटें मिली। इसके अलावा सोलापुर में 8, नागपुर में 7, अहमदनगर और जलाना में 2-2, प्रभड़ी और चंद्रपुर में 1-1 वार्ड जीते। महाराष्ट्र में AIMIM ने पहली बार 2012 के नांदेड़ नगर निगम चुनाव में चुनावी सफलता दर्ज की थी, जब उसने 81 सदस्यीय नगर निगम में 11 सीटें जीतकर तेलंगाना के बाहर किसी राज्य में अपनी पहली जीत दर्ज की थी। अपने इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ओवैसी की पार्टी के इस दमदार जीत के मायने क्या है। नमस्कार, मैं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। महाराष्ट्र में BMC सहित 29 नगर निगम चुनाव में बीजेपी और शिंदे की महायुति ने बहुमत का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले 3 दशकों से BMC की सत्ता पर काबिज ठाकरे परिवार का वर्चस्व अब खत्म हो गया है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की जोड़ी भी बीजेपी लहर को रोकने में नाकाम रही, जबकि ठाकरे ब्रदर्स के एक साथ आने के बावजूद शिवसेना UBT अपना आखिरी किला नहीं बचा सकी। पुणे में भी बीजेपी विजयी रही, जहां उसने शरद पवार और अजीत पवार की जोड़ी को सियासी मात दी है। लेकिन इन सब के बावजूद AIMIM की चर्चा हर तरफ हो रही है। दरअसल पार्टी का यह बेहतर प्रदर्शन ऐसे समय में सामने आया जब महाराष्ट्र इकाई में आंतरिक उथल-पुथल थी। मतदान से कुछ दिन पहले मुंबई इकाई के अध्यक्ष फारूक शब्दी ने इस्तीफा दे दिया था, जबकि राज्य इकाई के अध्यक्ष इम्तियाज जलील को सीट बंटवारे को लेकर धमकियों का सामना करना पड़ा था, जिससे चुनाव से पहले गुटबाजी की स्थिति उजागर हुई। AIMIM का उभार समाजवादी पार्टी के कमजोर प्रदर्शन के साथ भी जुड़ा है, जो कई शहरी केंद्रों में उसी मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही थी। दिलचस्प बात यह है कि AIMIM ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और NCP दोनों से अधिक सीटें जीत ली। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि वार्ड के चुनाव बुनियादी मुद्दों पर होते हैं। जनता को लग रहा था कि इतने सालों से वह जिन्हें वोट देकर जिता रहे हैं, वह अपने लिए काम ही नहीं कर रहे। ऐसे में उन्होंने ओवैसी साहब पर यकीन जताया। वहीं समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए वारिस पठान ने कहा कि समाजवादी पार्टी का सुपड़ा पूरे महाराष्ट्र में साफ हो गया है। जनता ने इनके घमंड को चकनाचूर कर दिया है। ये मेहनत है हमारे पार्टी के, हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की, अकबर साहब की, जिन्होंने महाराष्ट्र में आए और इतने दिनों से यहाँ से कैंपेनिंग किया, मेहनत की। हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम जगहों से हमारे लीडर आए, हैदराबाद के आए। हम सब ने मिलकर कलेक्टिवली मेहनत की, जिसका फल आज पूरे महाराष्ट्र में आप देख रहे हो कि लोग हमको कितने दुआओं से, मोहब्बतों से, वोटों से नवाज रहे। और हर जगह महाराष्ट्र में हमको काफ़ी भारी संख्या के अंदर जीत हासिल हो रही है। ये लोगों का मैं धन्यवाद करूँगा, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा उन लोगों का जिन्होंने हम पे भरोसा जताया, इतने वोट दिए और हमारे इतने उम्मीदवारों को जिताया। आगे भी काउंटिंग चल रही है, आगे भी काफ़ी जगहों के ऊपर हमारे उम्मीदवार आगे हैं। आप देखो सोलापुर के अंदर आप देखिए अच्छी कामयाबी, औरंगाबाद में कामयाबी, मुंब्रा के अंदर हमको इतनी बड़ी कामयाबी मिल रही है और काफ़ी विभिन्न जगहों के ऊपर हमारे उम्मीदवार काफ़ी आगे चल रहे हैं। नांदेड़ के अंदर आप देखिए, ये तो मैं चंद जगहों के नाम बता रहा हूँ आपको। तो ये सब लोगों की मोहब्बत है। अब आपको बताते हैं कि पार्टी का क्या कहना है। ओवैसी और पार्टी के तेलंगाना विधानसभा दल के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने प्रमुख शहरी केंद्रों में कई रैलियों और जनसभाओं को संबोधित किया, जिससे पार्टी की मौजूदगी और पहुंच मजबूत हुई।
छत्रपति संभाजी नगर में, जिसे AIMIM का गढ़ माना जाता है, पार्टी ने 115 में से 33 वार्ड जीतकर बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरने का काम किया है। AIMIM के महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने कहा कि कई वार्डों में शिवसेना के दोनों गुट AIMIM से पीछे रहे, जिससे नगर निगम में पार्टी मुख्य विपक्ष के रूप में स्थापित हुई। खास बात ये रही कि पार्टी ने बृहन मुंबई महानगर पालिका में भी 8 वार्डों में जीत दर्ज की है, जिससे राज्य के सबसे बड़े नगर निकाय में उसकी बढ़ती पकड़ उजागर हुई है। मुंबई के वार्ड नंबर 145 से जीत दर्ज करने वाली नेता खैरुन्निसा अकबर हुसैन ने कहा कि अजीत केवल मेरी नहीं बल्कि जनता की है। हम उन सभी मुद्दों पर काम करेंगे जिन्हें हमने उठाया था। वहीं जलील ने इस सफलता का श्रेय वंचित वर्गों के बीच पार्टी के काम और जनता के बढ़ते भरोसे को दिया। उन्होंने कहा कि AIMIM का समर्थन आधार अब मुसलमानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हिंदू मतदाता, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग भी शामिल हैं, पार्टी के सभी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट कर रहे हैं। यह रुझान पार्टी के टिकट पर कई गैर मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत में भी दिखाई दिया। उन्होंने संभाजी नगर के गुलमंडी वार्ड का उदाहरण दिया, जो परंपरागत रूप से शिवसेना भाजपा का गढ़ रहा है, जहां 4 में से 2 विजयी उम्मीदवार AIMIM के रहे। आम हमारे पार्टी के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, मजलिस के तमाम जिम्मेदारान और इस शहर की वो आवाम जिसने पिछले 10-12 सालों से मजलिस का भरपूर साथ दिया है, और उन्हीं की दुआओं, उन्हीं की ताकतों की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम 30 से ज़्यादा सीटें हासिल कर चुके हैं, और इंशाल्लाह हमें हमारा आंकड़ा जो है वो हम 33 सीटें हम जीत रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर कोई दूसरा पक्ष यहाँ पर सबसे मजबूत साबित हुआ है तो वह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साबित हुआ है, और हमें खुशी है। हम आवाम का तहे दिल से सर झुकाकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो लोगों ने एक मर्तबा फिर मजलिस के ऊपर भरोसा जताया, और ऐसे ऐसे आम लोगों को जो हमने टिकट दिया वो लोग आज मजलिस के टिकट के ऊपर चुन के आए हैं। हम उन्हें भी मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि औरंगाबाद शहर के विकास के लिए हम कटिबद्ध रहेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे शहर के अंदर अच्छा विकास हो। नतीजों पर राजनीतिक विश्लेषक क्या कहते हैं, ये भी आपको बता देते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि नतीजे दर्शाते हैं कि AIMIM ने मराठावाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अपना वोट आधार मजबूत किया है। साथ ही मुंबई और ठाणे में भी शुरुआती पैठ बनाई है। अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में पार्टी ने कांग्रेस और NCP शरद पवार के उम्मीदवारों को पीछे छोड़कर स्थानीय राजनीतिक समीकरणों को बल दिया है। अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में पार्टी ने कांग्रेस और NCP यानी शरद पवार के उम्मीदवारों को पीछे छोड़कर स्थानीय राजनीतिक समीकरणों को बदल दिया है। 125 वार्डों में जीत या बढ़त के साथ AIMIM ने उन कई नगर निगमों में संभावित किंगमेकर बनकर उभरी है, जहां न तो सत्तारूढ़ महायुति और न ही विपक्षी विकास अघाड़ी को स्पष्ट बहुमत मिला है। आने वाले दिनों में पार्टी नेतृत्व यह तय कर सकता है कि वह समर्थन देगी या विपक्ष में बैठना चुनेगी। उधर पत्रकार और लेखिका सब्बा नकवी ने AIM की जीत को अहम बताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, अगर असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली AIMIM बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो यह एक अहम राजनीतिक रुझान है। इसके पीछे कई वजहें हैं। ओवैसी लगातार उन मुद्दों पर बोलते हैं जिन पर कुछ तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां चुप रहती हैं। सदन में वह एक मजबूत और प्रभावी सांसद माने जाते हैं, जिनकी बोलने की शैली दमदार है और युवाओं के बीच उनकी अच्छी पकड़ है। इसके अलावा ऐसे माहौल में जहां अल्पसंख्यकों के बीच असुरक्षा की भावना बढ़ी है तो कई पारंपरिक राजनीतिक दलों को अल्पसंख्यक समुदाय की उम्मीदों पर खरा न उतर पाने वाला माना जा रहा है। साथ ही यह भी माना जा रहा है कि लोग अपनी पसंद का इस्तेमाल कर रहे हैं और वे खुद तय कर रहे हैं कि उन्हें ओवैसी और उनकी पार्टी को वोट देना है। सब नकवी की इस टिप्पणी से सहमति जताते हुए राजनीतिक विश्लेषक यशवंत देशमुख ने एक्स पर लिखा, मैं इस मुद्दे पर सब्बा नकवी से सहमत हूँ। ओवैसी और उनकी पार्टी का ऑर्गेनिक विकास काफी समय से अपेक्षित था। हम सभी ने किसी न किसी मोड़ पर इसे आते हुए देखा था। फिर भी धर्मनिरपेक्षता पर रटी रटाई बातें करते रहने के लिए हमने जानबूझकर इसे नजरअंदाज किया। भारत में मुस्लिम राजनीति के भविष्य के लिए इसका क्या अर्थ है, इस पर अब केवल एक संभावना के रूप में नहीं बल्कि एक निश्चित वास्तविकता के रूप में चर्चा करने की जरूरत है।
हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।